पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन असाइनमेंट फॉर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हैं। ये BBMQ धनबाद के लिए है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 30 और 51A के संदर्भ में शिक्षा एवं मूल अधिकारों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को स्वीकार करने के बाद निःशुल्क, अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा की आवश्यकता कुशल गणतंत्र, सफल नागरिकता, सबल राष्ट्र के लिए महसूस की गई। इसीलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत बहुत सी धाराएं एवं प्रावधान शिक्षा के विकास के लिए किया गया। संविधान के अंतर्गत भाग 3 के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने का सभी को मौलिक अधिकार है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। आज शिक्षा हेतु कई नियमों व कानूनों का निर्माण किया गया है जो निम्न हैं। जैसे अनुच्छेद 14 की चर्चा करेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 14 विधिक समानता के अधिकार का वर्णन करता है, अर्थात विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण के अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दो चीज़ आता है। विधिक के समानता के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता का अर्थ यह होता है कि यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि विधि सर्वोच्च है और विशेषाधिकारों का अंत हो जाएगा, मतलब किसी को राजा महाराजा ये सब का अंत हो गया है। सभी को समान रूप से मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। और दूसरी है विधि के समक्ष समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यह USA से प्रभावित है। यह एक सकारात्मक प्रावधान है। इसके अंतर्गत तर्क संगत व्यवहार किया जाएगा, निम्न वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा तथा सकारात्मक कार्यवाही किया जाएगा। रोयप्पा बनाम तमिलनाडु 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण एक दूसरे के पूरक हैं। अनुच्छेद 15 जो आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 6 सब क्लॉज का प्रबंध किया गया। अनुच्छेद 15 का 1 में कहा जाता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह राज्य का निर्देश है। राज्य को निर्देश दिया गया है 15(1) में कि धर्म, जाति, लिंग के जन्म स्थान के आधार पर किसी को साथ भेदभाव नहीं किया जाना है। अनुच्छेद 15 का 2 क्लॉज बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति, भारतीय हो या विदेशी, कि यह निर्देश दिया गया है कि वह सार्वजनिक स्थानों व अपनी सामान्य सेवाओं में धर्म, जाति, लिंग, प्रजाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब कि जैसे आपके दुकान है या आपका कोई भी सार्वजनिक स्थान है, स्कूल, कॉलेज, तो उस जगह पे आप किसी के धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं भारत में ही। अनुच्छेद 15 का 3 बोलता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे 1974 में समानता की रिपोर्ट जारी की, जिसमें समानता की बात कही गई थी। वर्ष 1987 और 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति जारी की गई। तो 15(3) जो है वो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कदम उठाता है। तब बच्चों के लिए वर्ष 2007 में राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन किया गया। उसी तरह हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 14 का 4 में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित, इसमें सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान है। यह अनुच्छेद मूल संविधान में नहीं था। इसे सन 1951 में चंपाकम-दोराइज केस 1951 के अंतर्गत जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत की सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा। अब वहीं हम लोग देखेंगे 15 का जो 5 सब क्लॉज है 93 में, मतलब 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया। इसमें सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को निजी संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया 15 का 5 में, मतलब निजी संस्थान में भी आपको आरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 15 का 6 बोला गया, जो हाल ही में जोड़ा गया है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों EWS जिसको हम कहते हैं, कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जनवरी 2019 में इसे जोड़ा गया 15 का 6। तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ये सब जोड़े गए हैं।
नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, इसके में उल्लेख किया गया है। इसमें ऊंचे उठने या आगे बढ़ने, प्रगति करने का मतलब अवसर सभी को समान रूप से दी गई है। इसमें भी 6 अनुच्छेद हैं, सब क्लॉज हैं, जिससे अनुच्छेद 16 का 1 और 2 में कहा गया है कि नियोजन या नौकरियों में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। यह प्रगति पर बल देता है, योग्यता पर बल देता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 16 का 3 निवास के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था, मतलब स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ये सब जो झमेला है अनुच्छेद 16 का 3 है। अनुच्छेद 16 का 4 है सरकारी नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया है। तो इस 16 का 4 में यह क्या कहा गया है कि आर्थिक और पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया, और अनुच्छेद 16 का 1 और 2 में नियोजन या नौकरियों में सभी के समान अवसर दिए जाएंगे। तो असंवैधानिक है, तो अपने उलट-फलट है, लेकिन फिर भी हमें क्या है 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के अंतर्गत 16 के 4 में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, लेकिन नागराजन केस में हाल ही में 1-2 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे निष्क्रिय कर दिया और कहा कि पदोन्नति में आरक्षण ठीक नहीं है। ये 16 के 4 में ही बोला गया है, लेकिन हाँ सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा रहा है। अनुच्छेद 16 का 5 में नौकरियों में धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 16 का 5 बोला है। अनुच्छेद 16 का 6 बोलता है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का EWS को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 16 का C में है। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसमें प्रावधान किया गया कि दिया जा सकता है। अनुच्छेद 30 हम लोग देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सरकार अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना में सहायता प्रदान करेगी। जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जो अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम मानी जाती है, उनके शिक्षण संस्थानों की स्थापना में सहायता प्रदान करेगी अनुच्छेद 30 के अनुसार। अब पाई फाउंडेशन केस 2003 के अनुसार धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक दोनों के शिक्षण संस्थानों की स्थापना में सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है 2003 के अनुसार। कि धार्मिक में तो होता ही है, लेकिन भाषाई अल्पसंख्यक भी जो हैं उनके भी शिक्षण संस्थानों में सरकार मदद करेगी, अनुच्छेद 30 ये बोलती है। अनुच्छेद 15 का 1 बोलता है कि सरदार सिंह समिति द्वारा की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया, जो USSR से लिया गया, मतलब अभी के तत्काल रसिया से। मौलिक कर्तव्य को देशभक्ति को बढ़ावा देने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। मौलिक कर्तव्य 11 हैं, लेकिन हमें शिक्षा के उद्देश्य से मौलिक कर्तव्य 11वां में यह कहा गया है कि माता पिता संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। इसे मौलिक कर्तव्य माना गया है तथा इसकी भावना उत्पन्न होनी चाहिए। भारत के 46वें संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया है। तो ये असाइनमेंट का क्वेश्चन था, जो कि आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का था। धन्यवाद।